नमस्कार दोस्तों। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये शब्द हैं चिराग पासवान के। पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान की पार्टी पे और उनके सांसदों पे ये कहा जा रहा है कि उनके सांसद टूटने वाले हैं और बीजेपी ये कर रही है, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है एनडीए में। ये पूरा जो मसला है तब जोर पकड़ा जब पशुपति पारस अमित शाह से मिले और अमित शाह ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपके पार्टी को उतनी सीटें दी जाएगी जितनी सम्मानजनक हो। उसके बाद से ही ये सारी जो चर्चाएं हैं वो गरमाने लगी और ये कहा जाने लगा कि 3 सांसद चिराग के टूट करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। जब इस मसले पे चिराग पासवान से ये सवाल पूछा गया कि क्या आपके सांसद टूटने वाले हैं, क्या आपकी पार्टी में फिर से टूट होने वाली है, तो इस पे बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो गए चिराग और उन्होंने क्या कहा खुद सुनिए। आज की तारीख में जो विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और सांसदों को लेकर, ये उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी और जिसकी वजह से इन लोगों को लगा था कि शायद चिराग पासवान को ये लोग समाप्त कर देंगे, पर ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए। और आज की तारीख में मजबूती से जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट होकर ना सिर्फ हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े बल्कि 5 सीट लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते, 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहा और मेरी पार्टी का एक एक सांसद पूरे समर्पण भाव के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की सोच के साथ कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, जब पत्रकारों ने उनके सांसद सांभवी और राजेश से जब ये सवाल पूछा कि आखिर क्या ये सच है, तो दोनों के जो जवाब थे वो आपको सुनने चाहिए कि किस तरह से वो चिराग को देखते हैं और उनके लिए एलजेपी कितने मायने रखती है। ठीक है, अपने अपने जहन में ख्याली पुलाव बनाना ही चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और मैं अपने विषय में आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस नेता ने राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी पहचान दी, जिस नेता ने इतना बड़ा मौका दिया, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए हमेशा धन्यवाद उनका और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो। आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने आए। हाल ही में कई अखबार बोल रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ सांसद टूट रहे हैं, कुछ सांसद बाहर के लोगों के संपर्क में है, पर मैं ये सारी अफवाहों को खारिज करना चाहती हूँ। कल ही राजद के एक नेता ने ये दावा किया है कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद जुड़ना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी को राजद की तरफ आ जाना चाहिए। पर मैं इस चीज पे बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो तोड़ने की राजनीति है, ये जो लोगों को अलग करके, ये जो लोगों से दूर करा करके, विचारों से हट के सबको तोड़ काट के आगे ले जाने की राजनीति है, ये विपक्ष दलों की राजनीति है। हमारी राजनीति सक्रिय रह करके, साथ रह करके विकास की राजनीति। तो रही ये एक बात, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये अचानक कैसे ये चर्चा में आ गई। एक तो मैंने आपको पशुपति पारस वाली बात बताई, लेकिन दूसरा मुद्दा भी ये है कि चिराग का जो कद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से वो अपने मंत्रालय को चला रहे हैं और अपनी पार्टी को चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में डील कर रहे हैं चीजों को और बहुत ही प्रखर होकर अपनी बातें भी रखते हैं। इस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग चिंता में जरूर डूब गए कि आखिर भैया ये हमसे आगे भी बढ़ रहा है, इतना अच्छा कर भी रहा है, तो कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। और दूसरी ये बात भी हो सकती है कि वो एक अविश्वास स्थापित करना चाहते हो चिराग पासवान के मन के भीतर, उनके पार्टी के भीतर, और पार्टी को शायद तोड़ना चाहते हो। इस वजह से हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगभग 1 साल बचे हैं विधानसभा चुनाव में भी बिहार में, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के अभी की जो स्थिति है, अभी चिराग ने अपने पार्टी के साथ मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद लिया गए, लेकिन फिलहाल कोई टूट की खबर में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी 5 सांसद ही है और एक 5 सांसद को कंट्रोल कर पाना चिराग पासवान जैसे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं लग रही है फिलहाल की स्थिति में। आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी में फुट हो सकती है या नहीं हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।